काला साया। नाम सुनते ही अर्जुन मेहरा के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने उस छोटे से कस्बे को देखा जो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उभर रहा था। धुंध भरी सुबह में कस्बे की गलियां भूतिया लग रही थीं। पुरानी हवेलियां, टूटी फूटी सड़कें और वहां का सन्नाटा सब कुछ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगता था। अर्जुन एक युवा व्यापारी था जो दिल्ली से इस कस्बे में अपने परिवार के पुराने व्यापार को फिर से शुरू करने आया था। मेहरा खानदान कभी इस कस्बे में सौदागरी का पर्याय था। उनके कपड़े, मसाले और अनाज की दुकानें दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में परिवार का व्यापार डूब गया था। अर्जुन के पिता ने इसे छोड़ दिया था और अब अर्जुन अपने परिवार की विरासत को पुनर्जन्म देने की जिम्मेदारी लिए यहां आया था। ट्रेन रुकी। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतरा। स्टेशन सुनसान था। केवल एक बूढ़ा कुली, जिसका चेहरा समय की लकीरों से भरा था, उसकी ओर आया। साहब, सामान ले चले? कुली ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, ठीक है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा और स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर एक पुराना ऑटो रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर, एक मोटा ताजा आदमी, सिगरेट पी रहा था। ड्राइवर की भावें सिकुड़ गईं। मेहरा हवेली, वहां तो कोई नहीं रहता। अब रहेगा, अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा। मैं अर्जुन मेहरा। ड्राइवर ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे ऑटो स्टार्ट किया। रास्ते में कस्बे की सड़कें संकरी और धूल भरी थीं। पुराने पेड़ों की छांव में कुछ लोग धीरे धीरे चलते दिखे। उनकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं, जैसे वह कोई अजनबी प्राणी हो। हवेली कस्बे के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर थी। ऑटो रुका और अर्जुन ने देखा एक विशाल, जर्जर हवेली जिसके दरवाजे पर ताले लटक रहे थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर लताएं चढ़ रही थीं। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, शायद चिड़ियां या शायद कुछ और। यहां कोई नहीं रहता साहब, ड्राइवर ने फिर कहा। कहते हैं इस हवेली में कुछ ठीक नहीं। ड्राइवर ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। पता नहीं साहब, बस लोग कहते हैं कि यहाँ साया रहता है। हाँ, साया, जो हर तिजारत में साथ चलता है, ड्राइवर ने रहस्यमयी ढंग से कहा और फिर ऑटो में बैठ गया। बोले तो सामान ले आऊं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, अर्जुन ने कहा और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा ने उसे छुआ। अंदर का माहौल भारी था। धूल भरी हवा में पुराने फर्नीचर की गंध थी। अर्जुन ने अपने बैग को एक पुराने सोफे पर रखा और हवेली का मुआयना शुरू किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, उसके दादा परदादा गंभीर चेहरों के साथ, व्यापारी वेश में। एक तस्वीर में एक आदमी के पीछे एक अजीब सी छाया दिख रही थी, जो बाकी तस्वीरों में नहीं थी। शायद फोटो खराब हो गई, अर्जुन ने अपने आप से कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात होने लगी थी। अर्जुन ने अपने साथ लाए कुछ सामान से रात का खाना बनाया। हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने मोमबत्तियां जलाईं। मोमबत्तियों की रोशनी में हवेली का हर कोना और भी डरावना लग रहा था। अचानक उसे एक खटके की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च जलाए और आवाज की दिशा में गया। हवेली का एक पुराना हिस्सा था जहां सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। तहखाने की ओर। अर्जुन ने हिचकते हुए सीढ़ियां उतरना शुरू किया। नीचे एक पुराना गोदाम था, जिसमें पुराने बक्से और व्यापार के सामान पड़े थे, मसाले, कपड़े और कुछ अजीब सी मूर्तियां। एक मूर्ति ने उसका ध्यान खींचा। यह एक काले पत्थर की बनी थी, जिसका आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मूर्ति के पास एक पुराना दस्तावेज पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया। उसमें पुराने हिंदी में कुछ लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। सन 1857। इस कस्बे में व्यापार का राजा था रघुनाथ मेहरा। उसने धन के लालच में एक राक्षस से सौदा किया। सौदे के बदले उसका साया उसका गुलाम बन गया। पर यह साया कोई साधारण साया नहीं था। यह हर तिजारत में साथ चलता था और हर उस व्यापारी को बर्बाद करता था जो लालच में अंधा हो जाता था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने मूर्ति की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखें चमक रही हों। अचानक मोमबत्ती की लौ बुझ गई। अंधेरे में उसे एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि कोई था। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं। ये सिर्फ वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन रात के सन्नाटे में उसे बार बार खटके की आवाज सुनाई दे रही थी, और हर बार वह आवाज करीब आती जा रही थी। उस रात अर्जुन सो नहीं सका।
हर बार जब वह आंखें बंद करता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक साया जो हर तिजारत में साथ चलता है।